नमस्कार दोस्तों। इंडिया पोस्ट ने रिसेंटली एक सर्कुलर इशू किया है और ये 9 जुलाई 2025 को इशू किया गया है। डायरेक्टरेट के रिजर्वेशन सेल से ये इशू हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं जो इंडिया पोस्ट का डायरेक्टरेट है वहाँ के रिजर्वेशन सेल से ये इशू हुआ है और ये सर्कुलर सारे सर्किल में सर्कुलेट हो चुका है। सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग कोचिंग टू रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन PWD ऑफिशियल्स GDS and women officials GDS of the department who apply for limited departmental competitive examination competitive examination regarding। तो ये ट्रेनिंग कोचिंग दी जाएगी सभी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो भी अप्लाई करेंगे LDC के लिए, मतलब जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है उसके लिए जो भी अप्लाई करेंगे उनको ट्रेनिंग या कोचिंग दी जाएगी। और सबसे गौर करने वाली बात है दोस्तों यहाँ पर कि सिर्फ ये रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को ही दी जाएगी। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट्स, उनके लिए ट्रेनिंग नहीं है। और नीचे पूरा हम देखेंगे सर्कुलर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए, ट्रेनिंग कोचिंग टू रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन PWD। अब रिजर्व कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है। SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन और PWD मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड है, और साथ ही साथ वुमेन ऑफिशियल्स, तो इन सभी को ट्रेनिंग या कोचिंग जो भी देना है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इनको दी जाएगी। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ से बाहर रखा गया है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, दिस इज़ रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग कोचिंग टू रिजर्व कैटेगरी ऑफिशियल्स GDS एंड वुमेन ऑफिशियल्स GDS हु अप्लाई फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन ग्रुप C एंड ग्रुप B विद द ऑब्जेक्टिव टू इनेबल देम टू क्लियर द LDC CE एंड टू इम्प्रूव देयर रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस हियरार्की। तो जो ग्रुप C और ग्रुप B के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे जो भी कैंडिडेट्स LDC के लिए, अब ग्रुप C का पोस्ट तो आपको पता होगा MTS, मेल गार्ड, पोस्टमैन और PAS है, ये ग्रुप C के पोस्ट है। और जो ग्रुप B का पोस्ट है ये इंस्पेक्टर या फिर AA आप बोल सकते हैं। हालांकि AA गस्टेड है, इंस्पेक्टर नॉन गस्टेड है, लेकिन फिर भी दोनों ग्रुप B के कैटेगरी में ही आते हैं। और इवन जो डाक अधीक्षक का पोस्ट होता है PS ग्रुप B, वो भी ग्रुप B के कैटेगरी में ही आता है। तो यहाँ पर सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी जो भी रिजर्व कैटेगरी के ऑफिशियल्स होंगे, चाहे फिर वो GDS हो या फिर पोस्टमैन MTS मेल गार्ड हो या फिर PAS हो, जो भी LDC के लिए एलिजिबल होंगे और एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनको ये ट्रेनिंग या कोचिंग दी जाएगी। और ये किसके रिगार्डिंग होगी ट्रेनिंग कोचिंग में, क्या बताया जाएगा, क्या ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। अभी तक तो ऐसे ही एग्ज़ाम दे देते थे, अपना सिलेबस जो भी था उसको रेफ़र करके उसके बारे में स्टडी करके वो एग्ज़ाम देते थे। लेकिन अब ये ट्रेनिंग कोचिंग की क्या आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको आसानी हो LDC क्लियर करने में और अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपने आप को अच्छे से सर्विस में रिप्रेजेंट कर सके, तो इसके लिए उनको दिया गया है। हालांकि जनरल कैटेगरी को क्यों इसमें से बाहर रखा गया है ये मुझे भी समझ में नहीं आया, आगे देखते हैं क्या है। दी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस में बी केप्ट इन व्यू फॉर इम्पार्टिंग सच ट्रेनिंग कोचिंग। अब ये क्यों ट्रेनिंग कोचिंग दी जा रही है, तो देखिए नंबर फर्स्ट में है, द ट्रेनिंग कोचिंग मस्ट कवर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर LDC CE बाय द पर्सनल डिवीजन एंड शुड बी इम्पार्टेड टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द एफोर्सेड रिजर्व्ड वुमेन कैटेगरीज। तो सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी। कोचिंग या ट्रेनिंग जो भी दी जाएगी आपको उसमें सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उसमें से रिजर्व कैटेगरी को ही दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। ट्रेनिंग कोचिंग कैन ऑल्सो कवर क्लैरिफिकेशंस, रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑन द टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तो सिलेबस में जो भी टॉपिक इंक्लूड होंगे उसमें से अगर कोई डाउट है, किसी को कुछ क्लैरिफाई करना है, तो वो भी उसमें क्लियर किया जाएगा ट्रेनिंग या कोचिंग में। सेकंड पॉइंट में है, सच ट्रेनिंग कोचिंग शुड स्प्रेड ओवर 15 to 20 वर्किंग डेज कवरिंग अबाउट 60 आवर्स। लगभग 60 घंटे की ट्रेनिंग होगी, मतलब डेली 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग या कोचिंग दी जाएगी। थर्ड पॉइंट में इन्होंने लिखा है, ट्रेनिंग कोचिंग में बी अरेंज्ड एज फार एज पॉसिबल इन द PTC, RTC, सर्किल ऑफिस, RO एंड एनी अदर कन्वीनियंट डिपार्टमेंटल लोकेशन एंड शुड बी मैनेज्ड विदाउट एनी डिसलोकेशन ऑफ द वर्क। काम में बिना बाधा उत्पन्न किए ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये PTC RTC किसी भी ऐसे लोकेशन पर जहाँ पर ट्रेनिंग ठीक से इम्पार्ट किया जा सके वैसे लोकेशन में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग कौन देगा, तो फोर्थ पॉइंट में आप देखिए, द विलिंग सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड ऑफिशियल्स में भी कंसिडर फॉर इम्पार्टिंग दी सेट ट्रेनिंग कोचिंग। जो भी ऑफिशियल्स अगर विलिंगनेस देते हैं या फिर जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है ट्रेनिंग देने में और डिपार्टमेंटल रूलिंग या फिर डिपार्टमेंटल नॉलेज अगर उनको है और इंटरेस्ट है ट्रेनिंग देने में, तो वो इसके लिए विलिंग भर सकते हैं, उनको भी कंसिडर किया जाएगा और ट्रेनिंग या कोचिंग करवाने का मौका उनको दिया जाएगा। जो रिटायर हो गए हैं उनको भी, और जो अभी सर्विस में हैं वो भी इसमें अगर विलिंगनेस देते हैं तो उनको भी मौका दिया जाएगा।
और ये जो ट्रेनिंग कोचिंग है ये कोई मैंडेटरी नहीं होगा किसी भी कैंडिडेट्स के लिए। वो चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं भी कर सकते हैं। ये प्योरली वॉलंटरी इन नेचर है। वो चाहे तो ट्रेनिंग या कोचिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो चाहे तो पर्सनल जो भी प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही कर सकते हैं जो अभी कर रहे हैं। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट का ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव था। जिसको भी डाउट रहता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर, सिलेबस को लेकर, कुछ क्वेश्चंस को लेकर, तो एक अच्छा कदम है इंडिया पोस्ट द्वारा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर पॉइंट आउट किया जाएगा कि जितने भी एलिजिबल ऑफिशियल्स होंगे उसमें जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या उनको ट्रेनिंग लेने का हक नहीं है? तो ये थोड़ा सा समस्या यहाँ पर हो सकता है। इस ऑब्जेक्शन को अगर रेज किया जाए तो इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। अब फिलहाल इस सर्कुलर के हिसाब से तो जनरल कैटेगरी को यहाँ पर जगह नहीं दी गई है। जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को ये ट्रेनिंग या कोचिंग प्रदान की जाएगी। जो भी जैसा भी अपडेट होगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।